एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान और निकोबार पुलिस के सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक डीवाईएसपी मोहम्मद असलम ने 1 जुलाई को देश भर में लागू होने वाले 3 आपराधिक कानूनों पर अपने विचार साझा किए हैं। ये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। असलम ने कहा है कि इन कानूनों में संशोधन और परिवर्धन जनता को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं। उदाहरण के लिए अपडेट किए गए साक्ष्य अधिनियम में अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जो पहले अस्वीकार्य थे। इस बदलाव का मतलब है कि देश में किसी भी स्थान से फोन या कॉल, ईमेल के माध्यम से एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि नए साक्ष्य अधिनियम के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति अब उचित प्रक्रिया के माध्यम से घर से ही अपना बयान दे सकते हैं। यह महत्वपूर्ण सुधार है जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अदालत जाने की परेशानी के बिना कानूनी कार्रवाई में भाग लेना आसान हो गया है। इसके अलावा असलम ने भीड़ द्वारा हत्या से निपटने के लिए सख्त नए प्रावधानों और नाबालिगों से बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड में वृद्धि की ओर इशारा किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब मृत्यु दंड भी हो सकता है। ये बदलाव गंभीर आपराधिक गतिविधियों पर सख्त रुख दर्शाते हैं। असलम ने कहा है, इन नए कानूनों की शुरुआत अपराध के प्रति सख्त दृष्टिकोण को दर्शाती है। संशोधन व्यापक है और इनका उद्देश्य न्याय के लिए अधिक मजबूत ढांचा प्रदान करना, जनता को लाभ पहुंचाना और आपराधिक गतिविधियों को रोकना है। असलम की अंतर्दृष्टि आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करने में इन नए कानूनों की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देती है। सभी को नमस्कार। हम लोगों के साथ में अभी असलम सर है, जो रिटायर्ड डीएसपी रह चुके हैं हम लोग अंडमान निकोबार पुलिस की तरफ से। सर, रिसेंटली देखें कि लास्ट 2023 में ही जो 3 क्रिमिनल बिल का पास हुआ था और अभी कमिंग जुलाई 1 में ये इम्प्लीमेंट भी होने वाला है। तो सर बताइए, ये क्रिमिनल लॉ किस तरह का रहेगा और किस तरह का चेंजेस रहेगा अभी का सिस्टम में आईपीसी में? सर नमस्कार। मैं न्यूज़ आप तक का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि इस विषय में यहाँ आकर के मुझसे राय के बारे में पूछा गया। हालांकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर लीगल ओपिनियन और एनीथिंग। जहाँ तक मैंने इस लॉ को देखा है, जो अमेंडमेंट होके आ रहा है तीनों क्रिमिनल्स लॉ में, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी एंड आईपीसी, इसमें बहुत सारे जगह में मेनली पुराने सेक्शंस को ही रीअलाइनमेंट किया गया है एक तो, और दूसरी बात उसमें कुछ जो न्यू प्रोविजंस को ऐड किया गया है, जो कि मोर और लेस बहुत बेनिफिशियल है पब्लिक के लिए। जैसे कि न्यू एविडेंस वैल्यू में ये किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो कि एक्सेप्टेबल पहले नहीं था, उसको लीगली एक्सेप्टेबल किया गया, जिससे कि जो लोग दूर बैठ कर के भी कोई लीगल ओपिनियन, जो कोई कंप्लेंट देना चाहता है मीडिया के थ्रू से, जैसे मोबाइल से या मेल के थ्रू से, उस चीज़ को अब आज के डेट में पुलिस स्टेशन में एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और एक्सेप्ट करने के बाद उसमें प्रोविज़न दिया है, जो कंप्लेनेंट है वो 3 दिन के भीतर वहाँ जाकर उस कंप्लेंट को साइन कर सकते हैं या साइन स्टेटमेंट अपना भेजे, उस पर उसको कार्रवाई करना पड़ेगा। उस तरह के जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का जो चीज़ें है, उस चीज़ को उन्होंने गैजेट से उसको एक्सेप्ट किया है कोर्ट में कानूनी तौर पर। दूसरी बात ऐसा है कि कुछ जगह में जैसे लोगों को एविडेंस के लिए बुलाया जाता था, उसमें 65 ईयर्स प्लस लोगों को आज के डेट में जो लॉ में अमेंडमेंट किया गया है, उसमें वो घर बैठ करके भी अपना एविडेंस उसको रजिस्टर करा सकता है और उसको एक्सेप्ट करना होगा। उस चीज़ का जो भी ड्यू प्रोसेस है कोर्ट के थ्रू से और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के थ्रू से, इस तरह का बहुत सारी चीज़ों को उसमें अमेंड कर करके इंक्लूड किया गया है।
और मॉब लिंचिंग का था, मॉब लिंचिंग को न्यू डायमेंशन में ऐड किया गया है। उसमें बहुत ही सख्त तरीके से सज़ा का प्रावधान किया गया है और माइनर्स रेप में इवन डेथ पेनल्टी तक एनहांस किया गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा डेटरेंट होगा आने वाले फ्यूचर में। मैं समझता हूँ ये पब्लिक के लिए और जो इस तरह का गुनाह करते हैं, जो इस तरह का जो इसका ये करते हैं, वायलेट करते हैं, उनके लिए बहुत ही टफ टाइम है ये इस लॉ के हिसाब से। सर जैसा आप सर्विस में भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा सर्विस भी दिए है सर। सर इसमें आप तो पब्लिक की तरफ से तो बता दिए कि बहुत सारा यूजफुल है करके, तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिशियल का किस तरह का ये यूजफुल रहेगा सर? ये सर्टेन केसेस में पुलिस ऑफिसर्स को भी बाइंडिंग किया गया है, जो कि जैसे अभी कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का भी उनको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको उनके ऊपर कार्रवाई वो नहीं कर सकते। उस रिपोर्ट को उनको विद इन एक पीरियड के भीतर में उसको सीजीएम को फॉरवर्ड करना पड़ता है कोर्ट में, और कोर्ट जो है उसको देखता है कि एक्चुअली नॉन कॉग्निजेबल आइटम में, ऑफेंसेस में सीजीएम जो है परमिशन देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसमें इनको चाहिए कि जो भी एनसी कटता है उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और वहाँ पे कोर्ट में प्रोसेस होगा कि क्या इसको आगे प्रोसेस करने के लिए इनको अलाउ करना है या डायरेक्शन देना है, तो वो कोर्ट को भेजना पड़ता है उनको। और जो भी प्रोसेस है, ये जैसे कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी का रिकॉर्ड कर रहा है कुछ स्टेटमेंट, तो उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो मोबाइल के ऊपर भी स्टेटमेंट लेते वक्त उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा उनको, उसका एविडेंस उसके पास रखना पड़ेगा और वो वैलिड होगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट किया गया है जो कि नॉर्मली बेनिफिशियल है, और ओल्ड एज वालों को जैसे 65 प्लस वालों को वो घर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंडर एज 15 इयर्स को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। इस तरह का प्रोविजंस में बहुत सारे अमेंडमेंट किया गया। जिस तरह का मैंने इसमें जो चेंजेस और अमेंडमेंट्स देखा है, ये पब्लिक के लिए लिहाज से बहुत सेफ्टी और जो एक तरह से उनका प्रोटेक्शन और उनका ईज़ किया गया उनका प्रोविजंस को पुलिस स्टेशन में जाने में और कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने में। मेरा जहाँ तक ख्याल से इसमें बहुत सारा प्रोविजंस जो है पब्लिक को ध्यान में रखते हुए किया गया है। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।